दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसके पास सिर्फ 7,000 फौज, 8 तैयारे और एक भी टैंक नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी दुनिया के इस मुल्क पर कब्जा नहीं किया जा सकता। मगर क्यों? दोस्तों, इस सवाल के जवाब के अलावा आपको इस वीडियो में 10 ऐसे ममालिक के बारे में बताया जाएगा जिन पर कब्जा करना, या फिर यूं कहें कि जिन पर हमला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो फिर दोस्तों, आइए देखते हैं वो कौन से 10 ममालिक हैं। नंबर 10, भूटान। दोस्तों, मशरकी एशिया के इस मुल्क के पास दरअसल अपने दिफा के लिए कुछ भी नहीं है। भूटान के पास ना तो बहुत बड़ी फौज है, एक छोटी सी फौज है 7,000 एहलकारों पर मुश्तमिल, और ना ही दोस्तों इसके पास अच्छी तरह से लेस एयरफोर्स है। इस मुल्क की एयरफोर्स के पास सिर्फ 8 तैयारे हैं, और यहाँ तक कि भूटान की आर्मी के पास एक भी टैंक मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, भूटान इन 10 ममालिक में शामिल है जिन पर हमला करना तकरीबन नामुमकिन अमल लगता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि भूटान एक छोटा सा मुल्क है जो चारों तरफ से हिमालय की शानदार बुलंदोबाला चोटियों से घिरा हुआ है, और ये मुल्क खुद भी सतह समुंदर से 300 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। अगर कोई फ़ौज इस मुल्क की सरहदों तक पहुँचने में कामयाब हो भी जाती है तो हाइट फोबिया बहुत से फ़ौजियों को कमज़ोर कर देगी, और अगर इनमें से कुछ सिपाही इन बुलंदोबाला पहाड़ों से नीचे उतरने में कामयाब हो भी जाते हैं तो दोस्तों वो इतने थक चुके होंगे कि हमला करना तो दूर की बात, ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, और उनके पास वसाइल की इस कदर कमी हो जाएगी कि हमला करना बेमायनी ही होगा। नंबर 9, ईरान। दोस्तों, ईरान मशरिक़ वस्ता के ताकतवर तरीन ममालिक में से एक है। शुमाली कोरिया के बाद सबसे ज़्यादा दुश्मन ममालिक रखने वाला मुल्क भी ईरान है। ज़माना कदीम से ही मशरिक़ वस्ता का ये पूरा खित्ता करीबी और दूर दराज के ममालिक के साथ जंगों का मरकज़ रहा है, और ईरान इन सब में नुमायां तौर पर मुलव्विस रहा है। लेकिन फिर भी ईरान हमलावरों को दूर रखने में कामयाब रहा है। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह ईरान का जोग्राफियाई महल वक़ूअ है, जो इतना खौफनाक है कि ईरान को बदनाम ज़माना ताकतवर तरीन हमलावरों को भी दूर रखने के लिए फ़ौज की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ईरान चारों तरफ से बुलंदोबाला पहाड़ी चोटियों से घिरा हुआ है, और इन पहाड़ी चोटियों में मुअत्तद खुफिया बंकर बनाए गए हैं, जहां हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ईरानी जासूस इलाके की निगरानी करते हैं। इसके अलावा ईरान के पास ज़ेरे ज़मीन बहुत बड़ा मिसाइल नेटवर्क भी है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। दोस्तों, ये तो अभी कुछ नहीं, इसके अलावा ईरान के पास 5 लाख फौजी एहलकार, 1,658 टैंक्स, 137 लड़ाका तैयारे और इंतहाई जदीद किस्म के एटमी हथियार भी हैं। यही वजह है कि सऊदीया और अमेरिका जैसे ईरान के बड़े दुश्मन ममालिक भी सिर्फ दूर से ही ईरान से नफरत करते हैं, कभी हमला करने की जुर्रत नहीं करते। नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, एक बार फिर से इस मुल्क का भी जोग्राफिया इसका सबसे बड़ा दफाई हथियार है। ऑस्ट्रेलिया एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसके इर्द गिर्द हज़ारों किलोमीटर तक समुंदर का पानी है, जो अपनी हैबत और खौफ आप रखता है और किसी भी हमलावर को रोकता है और उनको खौफजदा करता है। इसके अलावा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा आउटबैक पर मुश्तमिल है, यानी कि इस हिस्सा पर दूर दूर तक पानी तो क्या कोई जानदार चीज़ भी नज़र नहीं आती। जहाँ तक नज़र जाती है बस वीरान ही वीरान है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का करीब तरीन दुश्मन मुल्क जापान है, जो खुद 11,000 किलोमीटर के फासले पर है। लिहाजा अगर जापानी फ़ौज ऑस्ट्रेलिया पर हमला करती है, जो कि इसने दूसरी जंग अजीम में किया भी था और बुरी तरह शिकस्त का सामना भी किया, तो दोस्तों इस हमले के लिए जापानियों को 11,000 किलोमीटर का ये सफ़र पानी से गुजरकर तय करना होगा, जिसकी अपनी बहुत सी मुश्किलात हैं। अगर जापानी फ़ौज ये समुंदर पार करने में कामयाब हो भी जाती है तो ऑस्ट्रेलिया का ये ना ख़त्म होने वाला सहरा इनके स्वागत के लिए आगे खड़ा होगा। यहाँ पहुँचने के बाद कोई भी फ़ौज या तो पानी की कमी की वजह से हलाकत का शिकार होगी, या फिर छुपे हुए गोरीला जंगजुओं का शिकार बनेगी। और अगर जापानी फ़ौज इसको भी पार कर लेती है तो जब तक वो आबादी वाले इलाके में पहुंचेगी तो थकावट और कमज़ोरी से बेहाल हो चुकी होगी, और ऑस्ट्रेलियन फ़ौज उनको कुछ ऐसे बाहर निकाल फेंकेगी। नंबर 7, स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड 3 चीज़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है: स्विस चॉकलेट, स्विस वॉचेस और आलमी सियासत में इसकी गैर जानबदारी के लिए। दोस्तों, ये एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है।
स्विट्ज़रलैंड के दुनिया के तकरीबन तमाम ताकतवर ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। शायद यही वजह है कि यूएनओ के हर शोबा के हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क ने अपने आप को किसी भी किस्म की जंग में मुलव्वस नहीं किया, हालांकि ये इस प्लेनेट के ताकतवर तरीन ममालिक में से एक है। आलमी सुपर पावर्स जैसे कि बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी वगैरह स्विट्ज़रलैंड के बेहतरीन दोस्त हैं और इनके मालियाती असासों का बड़ा हिस्सा स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। लिहाजा कोई भी हमला आवर इतने ताकतवर तरीन ममालिक के साथ मुसीबत में पड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई हमला आवर इन बड़ी ताकतों की मज़ामत को कुचलने में कामयाब हो भी जाता है तो स्विट्ज़रलैंड अपना दिफा करना जानता है। अल्पाइन के इन बुलंद पहाड़ों के दरमियान छुपे हुए बंकर्स, खुफिया ठिकाने और मजबूत किलों में तैनात फौज की 24 घंटे की निगरानी किसी भी हमला आवर को कई गुना कमज़ोर कर देने की सलाहियत रखती है। इसके बाद भी अगर कोई हमला आवर स्विस सरहदों तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो इसको स्विस आर्मी से पहले स्विस आवाम का सामना करना होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को फौजी तरबियत के साथ साथ हथियार रखने की भी इजाज़त है। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, ये मुल्क सिर्फ किम जोंग उन के बेरहम होने की वजह से ही खतरनाक नहीं है, बल्कि इस मुल्क की फौज भी इसे नाकाबिले शिकस्त मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करती है। शुमाली कोरिया के पास 8 लाख एक्टिव सोल्जर्स और 5 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। इसके अलावा 5000 टैंक्स, 600 लड़ाका तैयारे, 1000 बैटलशिप्स और 8 जौहरी वारहेड्स हैं। दोस्तों, इस मुल्क की जौहरी सलाहियत ही दुनिया के बड़े और ताकतवर ममालिक को खौफजदा करने के लिए काफ़ी है। यहाँ तक कि 1950 की दहाई में अमेरिका और जनूबी कोरिया मिलकर भी शुमाली कोरिया को ज़ेर नहीं कर सके। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस छोटे से मुल्क पर कब्ज़ा करना कितना मुश्किल है। दोस्तों, शुमाली कोरिया के बहुत से दुश्मन हैं, इसके बावजूद कोई भी शुमाली कोरिया पर ऐलान जंग करने की हिम्मत नहीं रखता। कई बार ऐसा हुआ है कि जब दुनिया ने अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान ख़राब ताल्लुकात की वजह से जंग की तवक्का की है, लेकिन अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क भी ऐसा करने से